शुरुआत शैलेश जी आप ही से करते हैं। क्या ये माना जा सकता है आज की तारीख में कि राहुल गांधी समाजवादी एजेंडे को अडॉप्ट कर रहे हैं और वो जो समाजवादी माने जाते थे उनके हाथ से वो फिसल रहा है, वो राहुल गांधी की तरफ जा रहा है? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, 2019 के चुनाव के बाद और उसके पहले के राहुल गांधी में जमीन आसमान का एक फर्क दिखाई देता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो राहुल गांधी थे वो अपना जनेऊ दिखा रहे थे, अपने आप को हिंदू ब्राह्मण बताने और साबित करने की कोशिश कर रहे थे और अपना गोत्र भी बता रहे थे किस तरह से वो कश्मीरी ब्राह्मण है। लेकिन 2024 के चुनाव के पहले से ही एक बड़ा बदलाव राहुल गांधी में आया और वो बदलाव ये था कि उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि जो सवर्ण है, जो जिनका नेतृत्व ब्राह्मण करते हैं, वो तो कांग्रेस के साथ लौटने वाले नहीं है, तो बचता कौन है? और इसलिए उनके सामने एक ही विकल्प खुला था कि वो पिछड़ों और दलितों की राजनीति, जो एक समय पर कांग्रेस के विचारधारा से के काफी करीब हुआ करती थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी उस पर काफी काम किया था, लेकिन बाद में समाजवादी आंदोलन के दौरान खासतौर पर पिछड़े जो हैं वो कांग्रेस से अलग हो गए। सबसे पहले वही अलग हुए थे। आप 60-70 के दशक को देखें तो सबसे पहले वही अलग हुए थे और उसके चलते ही कांग्रेस कई राज्यों में 1967 का चुनाव जो है वो हार गई थी। अब राहुल में जो नया बदलाव दिखाई दे रहा है कि वो न केवल पिछड़ों की राजनीति की बात कर रहे हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना करो, और जनगणना ही नहीं करो बल्कि जो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा दे दो। हालांकि उस पर कई ऐसी चीजें भी वो कह रहे हैं जिन पर शायद काम नहीं हो पाएगा, जो बहुत रेलिवेंट नहीं हो, लेकिन तब भी अभी हम उस पर आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति आज हम देखते हैं कि राहुल ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जब तक पिछड़े और दलित उनके साथ नहीं आएंगे और तब तक जो है कांग्रेस का रिवाइवल सत्ता में पहुंचने के लिए नहीं हो सकता है। और इसलिए वो बहुत साफ तौर पर पिछड़ों और दलितों की राजनीति कर रहे हैं और यही राजनीति समाजवादियों की थी। समाजवादी खास तौर पर पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में कहा, आपने बता ही दिया था कि 60% आरक्षण दिया जाना चाहिए, वो नहीं मिला। बाद में 90 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए तब धनिकलाल मंडल जी जो जिनके नेतृत्व में कमीशन बनाया गया था, ये कमीशन आप याद रखिए कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसके बाद ही बन गया था। उसकी रिपोर्ट जो है वो पड़ी हुई थी, उसको बाद में वीपी सिंह की सरकार के समय में लागू करने की घोषणा की गई। कुछ समय तक वो अदालती विवाद में रहा और अंत में लागू हो गया। तो ये जो है एक बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव है और मुझे लग रहा है कि वो समाजवादी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं।